स्मार्टो की फोटोशॉप सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम एक इमेज ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम उसके बारे में इंफो जान सकते हैं, जैसे कि उसकी जियो लोकेशन, वो डिवाइस जिससे कि उस इमेज को कैप्चर किया गया। हमने जाना कि कैसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम प्री डिफाइंड साइजेस यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लेयर्स के बारे में जानेंगे और कुछ नए टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक इमेज ओपन की। अगर आप अपने राइट हैंड साइड पर लेयर्स का एक पैनल नहीं देख पा रहे हैं तो विंडो में जाकर लेयर पैनल्स को ऑन कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी ऑन है। हर इमेज की एक बैकग्राउंड लेयर होती है जो कि लॉक्ड होती है। एक लॉक लेयर को हम एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि हम अगर मूव टूल जो कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए यूज होता है, उससे हम एक लॉक लेयर को मूव करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। इसलिए हम इस लेयर को अनलॉक करते हैं। डबल क्लिक करके लेयर को कुछ भी नाम दीजिए, ओके करिए। अब ये लेयर अनलॉक हो चुकी है। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। लेयर्स का इस्तेमाल इस तरह होता है कि आप अलग अलग लेयर्स, ट्रांसपेरेंट लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक न्यू लेयर क्रिएट की है हमारी ओरिजिनल लेयर के ऊपर। अब इस पर मैं कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ, जैसे कि ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल से मैंने कुछ एडिटिंग की। अब लेयर से हमें ये फायदा हुआ कि हमारी ओरिजिनल लेयर अभी भी सेफ है। हमने ये पेंटिंग एक एम्प्टी लेयर के ऊपर की है जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं लेयर, जिससे कि हमारी ओरिजिनल लेयर को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम एक के ऊपर एक और लेयर बनाकर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि हम उनकी ऑर्डरिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्लू कलर से अभी एक क्रॉस बनाया है। अगर मैं एक अलग लेयर पर एक रेड कलर का क्रॉस बनाता हूँ तो मैं ब्लू को एडिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं ब्लू लेयर की नीचे वाली लेयर पर काम कर रहा हूँ। और लेयर की ऑर्डरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लेयर ऊपर होगी उसकी विजिबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ब्लू लेयर ऊपर है, इसीलिए नीचे वाली पिंक लेयर विजिबल नहीं है। हम इन लेयर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लेयर 2 को लेयर 1 के नीचे लेकर जाता हूँ तो लेयर 2 हाइड हो गई है और जो पिंक लेयर है उसने ब्लू लेयर को ओवरलैप कर दिया। अगर मैं इन दोनों लेयर्स को अपनी ओरिजिनल लेयर के नीचे ले जाता हूँ तो सबसे पहले हमारी क्लॉक वाली लेयर जो है वो डिस्प्ले हो रही है। वो लेयर्स नीचे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन उनके ऊपर एक दूसरी लेयर है, इसलिए वो लेयर्स विजिबल नहीं है। हर लेयर की हम विजिबिलिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस आई पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर इनविजिबल हो जाएगी और नीचे की 2 लेयर्स विजिबल हो जाएंगी। जो ग्रे और वाइट चेक्स वाले जो ये पिक्सेल्स हैं, इनका मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है। इसके बारे में हम और जानेंगे जब हम PNG इमेजेस पर काम करेंगे। अभी के लिए आपको यह समझना चाहिए कि ये कुछ खाली एरिया है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन लेयर्स को हम डिलीट कर सकते हैं ट्रैश आइकन पर क्लिक करके। और फिर से हम एक ही लेयर पर आ गए। तो शुरुआत करते हैं टूल से। सबसे पहला टूल हमारे टूल बार में है मूव टूल। मूव टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करके मूव कर सकते हैं। अगर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो पूरी की पूरी जो लेयर है वो मूव होगी।
इसके बाद आते हैं सिलेक्शन टूल्स। कुछ टूल्स के यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एरो है। अगर आप इस टूल को क्लिक करके रखेंगे और क्लिक को होल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके अंदर कुछ और टूल्स हैं। ये सारे टूल्स का जो सेट है, इनका जो यूज़ होता है वो काफ़ी मिलता जुलता होता है, इसीलिए इनको एक टूल के अंदर डेक करके रखा जाता है। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल्स का जो यूज़ होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है। ज़्यादातर केसेस में जब हम किसी चीज़ को मूव करना चाहेंगे तो हम ये नहीं चाहेंगे कि सब कुछ मूव हो, इसीलिए हमने मार्क्यू टूल लिया, एक रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लिया और हमने सिर्फ इस फ्रेम को सिलेक्ट किया। ये जो सिलेक्शन है, हम फोटोशॉप में कुछ भी करेंगे तो वो इस सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे कि अब मैं मूव टूल को लेता हूँ और मैं मूव करता हूँ किसी भी, तो सिर्फ वही मूव होगा जो चीज़ सिलेक्शन के अंदर होगी। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसके पीछे। ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी से सिलेक्शन रिमूव होती है। इसके बाद हम देखें एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। बिल्कुल सेम यूज है इसका, लेकिन ये सर्कुलर एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर आप सिलेक्शन करने के बाद मूव टूल पर मत जाएं और मार्क्यू टूल पर ही रहें तो आप अपनी सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मूव टूल पर हैं तो आप पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। एक बार फिर से, अगर आप एक मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करके सिलेक्शन एरिया को मूव करते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन किस एरिया में रहेगी। लेकिन अगर आप मूव टूल यूज करते हैं तो आप उस सिलेक्टेड एरिया को कहीं भी मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी। इन्हें अंडू करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट जेड दबा सकते हैं। या फिर आप एडिट में जाकर स्टेप बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक बार स्टेप बैकवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, स्टेप बैकवर्ड। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाता है। मार्क्यू टूल से सिलेक्शन करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट, उसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। आप इस एरिया में कलर फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप एडिट, फिल में जा सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। अगर आप एक कस्टम कलर चूज करना चाहते हैं तो आप कलर चूज करके यहाँ से कोई कलर चूज कर सकते हैं। हमारे सिलेक्शन के अंदर कलर फिल हो चुका है। कंट्रोल डी से आप सिलेक्शन हटा सकते हैं। फोटोशॉप का एक रूल ये कहता है कि आप जो भी एडिटिंग करें उसे आप एक नई लेयर में करें, जिससे कि आप ओरिजिनल लेयर को डिस्ट्रॉय ना करें। इससे अगला टूल सिंगल रो मार्क्यू टूल। ये सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करता है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। आपको लगेगा कि ये टूल
कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा तो इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि आप इन लाइंस पे, इस सिलेक्टेड लाइन पे स्ट्रोक कर सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है कि जहाँ पर सिलेक्शन है सिर्फ बाउंड्री पर कलर करना, अंदर का एरिया है वो बिना फिल किए आप किसी भी जगह को स्ट्रोक कर सकते हैं। ये थिकनेस है स्ट्रोक की कि कितनी थिकनेस का स्ट्रोक रहेगा। जैसे कि मैं 5 पिक्सल का अगर स्ट्रोक रखता हूँ तो एक कंट्रोल डी से सिलेक्शन हम रिमूव करते हैं। ये एक 5 पिक्सल का स्ट्रोक है। अब ये अलग लेयर पे बनाया है तो हम इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल वर्टिकल लाइंस बनाने के लिए, कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव। इसके बाद और सिलेक्शन टूल्स आते हैं जैसे कि लेसर टूल हमें फ्रीली एक सिलेक्शन एरिया माउस से ड्रॉ करने देता है। काफ़ी केसेस में ये हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि इतनी प्रिसीजन हम अपने माउस से नहीं दे सकते। इसके बाद पॉलीगन लेसर टूल से हम पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स क्लोज्ड फिगर्स होती हैं जिनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्क्वायर एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, एक ट्रायंगल भी पॉलीगन। इस टूल का यूज इर्रेगुलर शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद मैग्नेटो लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि इन दोनों में आप कलर डिफरेंस देखें, ये अपने आप एजेस को कैप्चर करता जाता है जिससे कि सिलेक्शन का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव। मैग्नेटिक लेसर टूल काफ़ी यूजफुल होता है जब हमें बिल्कुल इर्रेगुलर चीज़ों को सिलेक्ट करना है जिनमें आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और सिलेक्शन टूल्स पर नजर डालेंगे। थैंक यू।